चलिए इसमें बता रही हूँ क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर। अच्छा ये हमने कल डिस्कस तो कर लिया और प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने ये सवाल बिना मार्क्स पे गौर किए डिस्कस कर लिया। अब आप भी अपनी आदत ये रखिएगा कि जब भी कोई क्वेश्चन करें तो मार्क्स जरूर देख लें सवाल के, ठीक है। अब इस सवाल के कितने मार्क्स हैं? एक मार्क। एक मार्क है। और एक मार्क के लिए ये दोनों ही मेथड्स बहुत ज्यादा हैं, यानी कि मेथड नंबर 2 तो खैर बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, वो तो कम पर के इसलिए इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग की जाती है, ठीक है। मेथड नंबर 1 शायद हम कह सकते हैं कि सूटेबल है, लेकिन वो भी बहरहाल जो है वो भी अच्छा खासी लंबा। तो इन दोनों तरीकों से सवाल नहीं करना चाहिए था। ये मैंने कल सवाल करने के बाद फिर जरा जब आखिर में देखा ना तो मैंने शायद कहा भी था कि इसका एक और तरीका भी होना चाहिए, वो जरा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक नंबर के लिए इतनी वर्किंग अप्रोप्रिएट बिल्कुल भी नहीं है। सही है, बात समझ आ गई? तो ये दोनों मैं हटा नहीं रहा, बस साइड में कर दे रहा हूँ, थोड़ी सी शेडिंग करके ये मैंने जो है वो साइड में कर दी। इसको एक मार्क के लिए भी देख लो तो मसला हो गया। एक मार्क के लिए भी देख लो अगर ये सवाल एक नंबर के लिए। अच्छा अब सुनो, अब देखो बात क्या है, इस सवाल में मुझे वैल्यू किसकी मालूम करनी है बताओ, बता दो। एक्स वैल्यू किसकी मालूम करनी है? 8x प्लस वाई अपॉन वाई, इस पूरी चीज की वैल्यू पता करनी है ना। कह रहे फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 8x प्लस वाई अपॉन वाई। सही जी। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब यह है कि आपको कोई फिक्स्ड नंबर मालूम करना है, यानी जो वैल्यू आएगी ना वो नंबर आना चाहिए, उसमें x या y या रहना नहीं चाहिए है, ठीक है। सही है बात। अब प्रॉब्लम क्या है इस सवाल में? प्रॉब्लम ये है में अगर आप न्यूमिनेटर पे गौर करो तो न्यूमिनेटर है 8x प्लस वाई। अगर वो 8y प्लस वाई होता ना तो मेरे लिए कोई मसला, 8y प्लस वाई को हम ऐड कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? बोलो, 8y प्लस वाई अगर होता तो क्या हम उसको ऐड कर पाते? यस सर। जी यस सर। कर पाते। और आप उन दोनों को ऐड करते तो क्या बनता? 9y। 9y। और फिर y से y कैंसिल होता, सिर्फ क्या चीज बचती? 9। सिर्फ 9 बच जाता, ठीक है। और आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाती। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एक जगह x है, एक जगह y है, आप बी एबल टू ऐड देम, ठीक है। क्यों नहीं? क्योंकि वेरिएबल्स का डिफरेंस है। इतनी लॉजिक समझ? जी सर आगे समझ। अच्छा अब हम करेंगे क्या, क्योंकि सवाल एक नंबर का है तो इसमें लंबी चौड़ी कोई वर्किंग हो नहीं सकती। सवाल ने मुझे दिया क्या है करने के लिए? सवाल ने कोई चीज तो दी है मुझे, क्या दिया हुआ है वो? 4x इज इक्वल टू 3y। 4x इज इक्वल टू 3y पे गौर करो तो इस 4x इज इक्वल टू 3y को मैं रीराइट कर सकता हूं कि 8 बराबर होगा 6y के। ये बात समझे हो? अगर 4x 3y के बराबर है तो फिर 8x किसके बराबर होगा? 6y। ये हर एक को समझ में आ गई? ये लॉजिक हर एक को समझ में आ गई? नो सर मुझे नहीं समझ में आई। मुझे भी नहीं आई सर मेरे समझ नहीं आई। हम कब कह रहे हैं सबको आएगी समझ में? हम भी तो इसीलिए तो पूछ रहे हैं। हम लोग असल में मसला ये है कि लोग शर्माते इतना है पूछने में, इसलिए मुझे ही पूछना पड़ता है कि भाई आ गई कि नहीं आ गई। हालांकि हमें तो पता होता है सबको नहीं आएगी। 4x बराबर था 3y का, ये तुम्हें किसने बताया? सवाल में। ये सवाल ने बताया। इसको दोनों तरफ अगर ये 4x इक्वल टू 3y लिखा है ना, चलो मैं समझाऊं। मेरे पास लिखा है 4x इज इक्वल टू 3y, ठीक है। मैं इस तरफ 3 से मल्टीप्लाई करूं, अब बताओ इस तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या ये सही बात है? मल्टीप्लाई किया जाएगा उस साइड भी होगा। यानी दोनों तरफ 3, अगर एक तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया तो इस तरफ भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? 12x बराबर 3 3 9y। ये बात समझे? यस सर।
यस। ठीक है, अगर मैं ऐसा कर दूं, ठीक है, और मेरा दिल चाहे कि मैं 3 से नहीं करूं, एक तरफ 5 से करूं मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 सर। 5 से। यानी मैं अगर चाहूं तो अगर एक तरफ 3 से मल्टीप्लाई करूं तो दूसरी तरफ भी 3 से मल्टीप्लाई करूं, एक तरफ 5 से मल्टीप्लाई करूं तो दूसरी तरफ भी 5 से मल्टीप्लाई करूं, तो देयर इज नो हार्म इन इट। मैथमेटिकली मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 20 इज इक्वल टू 15y। ये बात सही है? जी। इतना इतना लॉजिक समझ में आया कि ये तो हम कर सकते हैं। जी सर, समझ लिया। इसी तरीके से सवाल ने हमें क्या कहा था? सवाल ने कहा था 4x बराबर है 3y के। तो इसका मतलब है कि अगर इस वाली साइड को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 3y वाली साइड को भी किससे मल्टीप्लाई करूं? बोलो बोलो। 2। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई हर्ज नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा? 8x इज इक्वल टू 8y। 8x इज इक्वल टू 6y। यानी जो चीज उसने मुझे दी हुई है ना, 4x इज इक्वल टू 3y, मैं उसको 2 टाइम्स बढ़ाऊं, 4 टाइम्स बढ़ाऊं, 5 टाइम्स बढ़ाऊं, 10 टाइम्स बढ़ाऊं, कोई हर्ज नहीं है उसमें, करने को मैं कर सकता हूं। ठीक है, नोबडी इज स्टॉपिंग मी, क्योंकि मैथमेटिकली मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। अब बताइए मैं इस दी हुई चीज को कितने टाइम्स बढ़ाऊं और क्यों बढ़ाऊं? शाबाश। सर इसलिए ताकि वो न्यूमेरिकल वैल्यू से मैच कर सके। न्यूमेरिकल वैल्यू से मैच कर सके। अच्छा, और मेरा सवाल ये था कितने टाइम्स बढ़ाऊं, ये तो बताया नहीं। 5 टाइम्स बढ़ाऊं, 3 टाइम्स बढ़ाऊं या 2 टाइम्स बढ़ाऊं? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स बढ़ाऊं। 2 बढ़ाऊं, 3 टाइम्स क्यों नहीं बढ़ाऊं? सर वो फिर 8x से ज्यादा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 2 टाइम्स बढ़ाऊंगा तो मुझे 8x की कुछ ना कुछ वैल्यू, क्योंकि 4x की वैल्यू दी हुई है, उसको 2 टाइम्स बढ़ाऊंगा तो 8x की वैल्यू मिल जाएगी। सही है? यस सर। ये बात लॉजिक समझ गए? और फिर सवाल में जो चीज की वैल्यू मालूम करनी है, वहां पर 8x को किससे रिप्लेस कर दूंगा मैं? बाय। 8x को फिर मैं रिप्लेस 6y से। अरे हुसैन क्या हो गया भाई? ये 8x को रिप्लेस कर दूंगा 6y से। 6y से रिप्लेस करने पे एडवांटेज क्या होगा? चीजें ऐड हो जाए। बात समझ में आई है अब? सर मेरे समझ नहीं आ रही, आपने इसको 5 से क्यों मल्टीप्लाई करा है? मैंने तो किया किसी से भी ना, अभी तो मैं तुमसे सिर्फ ये पूछा कि कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। मैथमेटिकली अगर ऐसा करूँ तो कुछ गलत है कि गलत नहीं है? सर नहीं है गलत, नहीं है। ना, यानी ये जो मैंने किए हैं ना 3-4 एग्जाम्पल तुम्हें दिए कि 3 से किया, 5 से किया, 4 से किया, 2 से किया, 10 से किया, ये तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं ऐसा कुछ करूँ तो मैथमेटिक्स तो नहीं है ना? नहीं सर। सही है ना? अब ये तो मैंने सिर्फ ये पॉइंट प्रूव करने के लिए तुमको दिखाया कि यार करने को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब आपको फैसला ये करना है कि सवाल को देखते हुए आप किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, 2 से करेंगे, के फैसला करेंगे। कर तो किसी से भी सकते हैं, सवाल ने कहा जो दिल में आए करो, बट करना किससे है ये फैसला तुमने करना है। तो किससे करना चाहिए वो तुम बताओगे, किससे करना चाहिए बताओ? 2 से। 2 से। सही है। ये सब तो मैंने सिर्फ तुम्हें ये दिखाने के लिए किया कि हमें अलाउड है, हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो उसमें गलत नहीं है। लेकिन करना किससे चाहिए मल्टीप्लाई? ताकि 4x क्या बन जाए? 8x। 8x। और जैसे ही 4x 8x बन जाएगा तो 8x की जगह जो भी तुम्हारे पास में वैल्यू आएगी वो 8x होगे। सही हुआ? जी। जी। कर कुछ भी सकते हो, लेकिन बात वही है कि करने से पहले पूछना है कि करना क्या चाहिए। ठीक है, तो ये तो मैंने सिर्फ ये समझाया कि दी हुई चीज को 5 से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, दी हुई चीज को 3 से भी किया जा सकता है, और दी हुई चीज को 2 से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है।
करना किससे है ये फैसला आपने करना है। मैं तो सिर्फ कहूंगा कि आप जो दिल में आए कर सकते हैं इनमें से। अब ये फैसला आपको करना पड़ेगा कि कौन सी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए। ये टीचर नहीं बताएगा, ये बताने का नहीं है, वो सिर्फ सर ये एक और बताएगा बार कि समझा देंगे? एक और बार समझा देंगे, बिल्कुल समझा देंगे। देखो भाई मसला ये कि कल हमने ये सवाल, और कल हमने जब ये सवाल किया था तो हमने लंबे चौड़े तरीके से किया था, ठीक है। फिर करने के बाद हमने क्या किया, मार्क्स पे गौर किया, तो 1 नंबर का सवाल, एक ज्यादा काम था, सही। तो इतना लंबा चौड़ा काम नहीं कर सकते। मुझे वैल्यू किसकी मालूम करनी है, देखो जरा सवाल में, 8x प्लस वाई अपॉन वाई की, यही बात है। ये तो बोलो, यही बात है ना, यही है ना। अब क्या 8x और y ऐड, क्या 8x और y ऐड हो सकता है? नो सर, नहीं हो सकता। वजह? इसलिए वो दोनों अलग बोल रहे हैं। कोफिशिएंट डिफरेंट है या वेरिएबल डिफरेंट है? वेरिएबल Variable. है। वेरिएबल डिफरेंट है। अगर ये 8x प्लस वाई की जगह 8x प्लस एक्स होता या 8y प्लस वाई होता तो ऐड हो जाता। हाँ। अगर फर्ज करो ये 8y प्लस वाई होता तो ये ऐड होके क्या बनता? 2y। अरे अरे 8y प्लस वाई ऐड होकर 2y कैसे बन जाएगा भाई? सॉरी सर, 9y। 9y 9y बनेगा और नीचे क्या लिखा हुआ है, y। हाँ। y से y कैंसिल होगा, सिर्फ क्या हाँ। बचेगा, 9। 9 न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती, ठीक है। लेकिन मसला क्या है, ये तो सब मैंने एज्यूम किया ना, 9y है नहीं वहां पर है क्या, वो सॉरी 8y है नहीं वहां पर। 8y तो नहीं है ना सवाल में, सवाल में क्या है, 8x। अब मैं कहूंगा कि चलो देखते हैं सवाल ने हमें क्या दिया हुआ है। सवाल ने हमें एक वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है वो वैल्यू, 4x इज इक्वल, यानी सवाल ने 4x की वैल्यू दी हुई है। अगर ये कुछ करके 8x बन जाए तो मजा आ जाए। वैसे सही है। ये 4x इक्वल्स टू 3y का लाइक वैल्यू इक्वल्स टू 8x है। नहीं 4x प्लस 3y की वैल्यू 8x का ने कहा, 4x की वैल्यू 3y है। सवाल ने जो दिया हुआ है, गिवन दैट में पढ़ो ना, गिवन दैट इज इक्वल टू 3y, यानी 4x की वैल्यू दी हुई है कि वो 3y के बराबर है। सही है। चाह रहा हूं कि मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाए, कितने x की वैल्यू आ जाए, 8x की। 4x को किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि 8x की वैल्यू आ जाए, 2 से। अब अगर 4x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3y को भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 8x बराबर आ जाएगा। हाँ? 4x इज इक्वल टू 3y को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई हाँ। करोगे, हाँ। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 8। अब 3y को तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक तरफ मल्टीप्लाई करोगे, तो वो 3y क्या बन जाएगा, 6y। 6y। यानी हमें क्या हुआ है, मैं लिख देता हूं, ये लिखना होता नहीं है लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख देता हूं। इट इज गिवन दैट 4x इज इक्वल टू 3y। अगर इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए यहां पर भी और यहाँ, तो हमें क्या मिल जाएगा कि 8x किसके बराबर है, बोलो बोलो, 8x किसके बराबर है, 6y। 6y के। अब इसकी वैल्यू को लेकर जाओ और सवाल में जहां 8x लिखा है, सवाल में 8x कहाँ लिखा है, ये लिखा है, इस 8x की जगह पे क्या रख दो, 6y। 6y। तो जिस चीज की वैल्यू तुम्हें एक्चुअली मालूम करनी है वो हो जाएगा 6y प्लस y अपॉन y। ये बात सही है।
इतनी मेहनत क्यों की? ताकि 6y और y ऐड हो जाए। सही है। अब y से y कैंसिल हो, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ गई? 7 7 आ गई। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सही है। एक नंबर के लिए ये काफी ठीक है। है। हाँ। तो ये सोचने वाला काम है, बस इसमें करना कुछ ज्यादा नहीं है, सोचना है असल चीज। ठीक है। आना होता है। हम देखते हैं यार 1 मार्क के लिए हम क्या कर पाए, तो डेफिनेटली उसके लिए सोचने वाला, चलने वाला दिमाग चाहिए। जो मैं आपसे कहता हूँ ना कि सोचने पे गौर करें। अच्छा, 59 का पार्ट ए तो मैंने कल कह दिया कि ये तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये कौन सा टॉपिक है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम 59 का पार्ट ए तो नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन हम उसका पार्ट बी जो है, पार्ट 2 जो है वो करेंगे। सब्जेक्ट बनाने के लिए कह रहा है सवाल। पार्ट बी में किस चीज को सब्जेक्ट बनाने की बात हो रही है? बी सर। बी को। अच्छा, मैं पहले लिख देता हूं, ये है a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी अपॉन डी। अब मैंने इस तरह की चीजों के बारे में आपसे क्या कहा कि सबसे पहले तो किस चीज से जान छोड़ाओ यहाँ पर? बीसी से सर, बीसी इसमें फ्रैक्शन से पहले जान छुड़ाओ ना, पहले फ्रैक्शंस को एक तरफ करो। ये फ्रैक्शन नहीं रहने चाहिए, ये हमारे लिए मुसीबत है। तो ये डी जो यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको लेकर पास आओ और ए से मल्टीप्लाई कर दो। सही है? इतनी बात सही है? यस सर। तो ये हो गया ए डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है। अरे कोई तो कुछ बोलो, क्या माइक वाइक खराब हो गए सबके? सब लोग माइक से, सब, वरना फिर सबको सही कर देंगे हम स्कूल में आकर। सब अपने माइक से ही करा लें। बोलो, इतना सही है कि नहीं सही है? सही है सर। सही है, सही। को सब्जेक्ट बनाना है ना, तो पहले किस चीज को हटाएं यहाँ से? अब आप क्या करेंगे? सी को हटा दें। सी यहाँ पर है, इसको इस तरफ ले आते हैं। सी वहां क्या कर रहा है बोलो? ऐड। ऐड। यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस इज इक्वल टू बी स्क्वायर। कम से कम वो चीज जिसमें बी है वो एक तरफ हो गया। के ऊपर क्या है जो नहीं चाहिए तुम्हें? स्क्वायर। स्क्वायर। इस स्क्वायर को कैसे हटाएं? स्क्वायर रूट। दोनों का स्क्वायर लेना सर। स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लिया। अच्छा, स्क्वायर वाला स्क्वायर तो हट जाएगा क्योंकि वो पूरे पे है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। दूसरी तरफ आपके पास स्क्वायर कहीं नहीं है, तो वो वैसे ही बच जाएगा। तो मैं क्या कह दूंगा? बी किसके बराबर है? प्लस माइनस लगा देते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ ए डी माइनस सी। ये बात सही हो गई? जी सर। यस सर। अच्छा, जरा मुझे एक बात बताना, फर्ज करो कि मेरे पास कभी अगर ऐसा है, ए स्क्वायर है रूट के अंदर, ठीक है, तो आप ए के स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये ए बचा देगा। अगर कभी आपके पास ए प्लस बी होल स्क्वायर है और के अंदर, तो क्या ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा? सर अगर आपने स्क्वायर रूट के वो नहीं खोला है तो फिर प्लस माइनस, अगर खोला नहीं आपने। हाँ, तब भी लगेगा, तब भी लगेगा। स्क्वायर रूट हटे या ना हटे, दोनों सूरतों में प्लस माइनस लगा। हाँ, अब ये बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और वो रूट के अंदर है, तो हटेगा कि नहीं हटेगा? हटेगा। हटेगा। अभी भी हट जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ क्या बचेगा? ए प्लस बी बचेगा। सही है ना? यहाँ तक बात सही है? अच्छा, अगर सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी है और ये है रूट के अंदर, यहाँ पर रूट के अंदर से कुछ कि नहीं हटेगा? बताओ। नहीं हटेगा। नहीं हटेगा। ठीक है, यहाँ पर आप कैंसिल नहीं कर सकते, यानी कि ये अनचेंज्ड रहेगा, इसमें से रूट से जान नहीं छूटे। और फिर एक और आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी बात,
अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी दोनों पे स्क्वायर है, तो क्या यहाँ नहीं, शायद हटेगा, शायद। यहाँ से भी नहीं हटेगा, स्क्वायर पूरे पे होना चाहिए। जो कुछ भी तुम्हारे पास रूट के अंदर है ना, उन सबका एक कॉमन स्क्वायर होगा तो रूट हट सकता है। अगर इंडिविजुअली लोगों के पास स्क्वायर हैं, तो पर आप रूट कैंसिल नहीं कर सकते। सही है। जी अभी मैं इसकी रीजन, जी अभी हम इसकी रीजन में नहीं जाएंगे। इसकी रीजन हम तुम्हें पढ़ाएंगे जब इंडाइसिस का टॉपिक पढ़ाएंगे ना हम तुम्हें, तब हम तुम्हें इसकी रीजन पढ़ाएंगे। अभी हमने इसकी रीजन नहीं पढ़ाई। ये गलती करते हैं बच्चे, इंडिविजुअल चीजों पे स्क्वायर्स होते हैं, उनके स्क्वायर्स काट के उनको बाहर ले आते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते इन कंडीशंस में। एक ये हो भी सकता है। फिलहाल तुम्हें यही पता है कि अगर इंडिविजुअल स्क्वायर्स होंगे तो रूट कैंसिल करके बाहर नहीं लाओगे। सही है। सर डायसिस पढ़ लोगे मुझसे, तब मैं तुम्हें ये पूरा सिखाऊंगा कि स्क्वायर कैंसिल होगा कि नहीं होगा। हाँ भाई। सर सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। इंटरनेट अच्छा वाला लगवाओ ना तुम, ऐसे कैसे नहीं दिख रही। सर नेट तो पता नहीं चल रहा है, एकदम से गायब हो गई आपकी। आप करो। दिख रही है सर, आप दिख रही है। ये साथ में तुम YouTube पे जो है वो गाने सुन रहे होगे, चैनल देख रहे होगे किसी का, तो मैं क्या कर सकता हूँ, साथ साथ कुछ और भी कर रहे होगे तुम। घर वालों को नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। सर, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है सर। स्क्रीन आ रही है। ओहो ये आ गया। चलो भाई 61। अच्छा जी 61 में क्या है आपको, एक तो ये कौन सा टॉपिक है, टॉपिक का नाम बताओ। कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर भी आपकी क्या कर रही है। सबसे पहले तो सवाल ने तुम्हें क्या कहा, पार्ट ए में सवाल ने तुम्हें क्या कहा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 को किस शक्ल में लेकर जाएं। बोलो। एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर। यानी इनडायरेक्टली सवाल ने तुम्हें कहा है इसका स्क्वायर कंप्लीट कर दो, ऐसे ही है। तो पहला काम तो ये कर। अब उसके लिए वही वाली बात आ गई कि सवाल में क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 और इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो ना ये बात तो समझते हैं ना। जब भी कभी सवाल में आप ऐसा कुछ देख लें स्क्वायर प्लस बी, तो समझ जाए सवाल कंप्लीटिंग स्क्वायर का है। ये बात तो हमने कर ली कल तक। यस सर। अब ये देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि कंप्लीटिंग हो रही है। अब स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए कितनी टर्म्स मिलती हैं मुझे, 3। नहीं मिलती है काम की। ऐसे कैसे तीन, कितनी मिलती हैं, 2। दो। कौन कौन सी, ए स्क्वायर प्लस फर्स्ट 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 2ab, और वो जो तीसरी टर्म मिलती है वो किसी काम की नहीं होती, ऐसे ही है। यस सर। तो मैंने कहा चलो भाई जो कुछ दिया हुआ है उसको रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं, पहले इस तरह से रीस्ट्रक्चर कर लिया। अब इतनी बात तो समझ में आती है ना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आज हमको ये वाइंड अप करना है। यहाँ तक समझ गए। जी। जी बताओ क्या मिसिंग है। बी स्क्वायर बी स्क्वायर मिसिंग है। बी स्क्वायर का मतलब क्या मिसिंग है, 6 कहाँ से मिसिंग है, 6 तो दिया हुआ है। बी का स्क्वायर मिसिंग है ना, बी तुम्हारा 5 है तो 5 का स्क्वायर मिस हुआ। सही हुई बात, 5 का स्क्वायर मिसिंग हुआ ना लड़के। यस सर। तो 5 का स्क्वायर ऐड कर दिया। अब जब ऐड कर दिया तो फिर और क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा सर। तो 5 स्क्वायर ऐड भी किया और 5 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी किया। अच्छा जी, तो ये तीन चीजें जो मैंने हाईलाइट की,
ये हमारे काम की चीजें हैं। ये बन गया मेरा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही है। यस सर, यस सर। और ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस, ए मतलब एक्स x प्लस बी मतलब 5। 5 प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी ये जो कुछ मैंने हाईलाइट किया था ये सारे का सारा इस ब्रैकेट में बंद हो गया। क्या कुछ एक्स्ट्रा बच गया हमारे? 6। 6 कैसे? माइनस का 5 स्क्वायर कहाँ गया? माइनस का 5 स्क्वायर कहाँ गया? वो नहीं बचा? बचा है सर, बचा। वो भी तो बचा है ना। तो -5 का स्क्वायर, माइनस का 25 और +6, ये दो चीजें एक्स्ट्रा बच गई मेरे पास। ठीक है, यस सर, यस सर। चलो इसको जरा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर और -25 प्लस किसके बराबर फाइनली? इन दोनों को अगर एड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है कर दो तो माइनस का 25 प्लस 6 क्या देगा ये? -19 माइनस का 19। यहाँ तक बात सही हो गई? माइनस। अब बताओ क्या ये वैसा लग रहा है जैसा सवाल ने मांगा है? नहीं। नहीं। कौन बदतमीजी कर रहा है यहाँ पर? ब्रैकेट के बाद जो माइनस का साइन है वो साइन। तो अब मैं क्या लिखूंगा, मुझे लिखवाओ। मुझे अगले स्टेप में किस तरह? x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट प्लस -9। -9 x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में -9। सही है, ब्रैकेट में -19। ये बात सही हो गई भाई? जी सर। यार ये थोड़ा सही है, सही है बात। जी सर। जी सर। आपको नहीं पता? आपको क्यों नहीं पता भाई? आपको भी पता होना चाहिए ना। चलो तो आप इस क्लास में आ जाओ ना, आप जल्दी से आ जाओ ना इस क्लास में। देखो इन लोगों को भी तो समझ में आ रहा है ना। अच्छा, थोड़े दिनों बाद शुरू हो गया इसलिए। अभी आप कौन सी क्लास में हो? 1 में हो? अच्छा, ओहो ये तो बड़ा मसला। अच्छा चलो चलो, ओहो नहीं नहीं, सब लोग डिस्टर्ब होंगे, सब लोग क्या बोलेंगे, सर की बेटी कितनी गंदी है। अच्छा भाई ये तो हमने पहला पार्ट कर लिया। नो नो, यू कैन नॉट डू दैट। उसके बाद पार्ट बी में क्या बात हो रही है? पार्ट बी में क्या बात हो रही है बताओ? अरे तुम लोग तो बताओ पार्ट बी में क्या बात हो रही है? सर सॉल्व करना है। सॉल्व करना क्वाड्रेटिक है। इक्वेशन यूज करना है। अच्छा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं यूज कर सकते, पेपर 1 है फॉर्मूला। तो। हाँ वही तो कह रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते ना, पेपर 1 है। चलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला खत्म हो गया बस। कंप्लीटिंग स्क्वायर तो हो गया ना, स्क्वायर कंप्लीट तो हो गया। अब क्या रह गया इसमें? स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद यही सब बनता है ना। जी जी जी। अब जरा पार्ट बी पढ़ के समझाओ पहले मुझे कि ये कह क्या रहा है। सिर्फ पहली लाइन पढ़ के समझा दो, दूसरी लाइन को चलो छोड़ दो। यूज योर पहली लाइन आंसर तो पढ़ दो यार। पार्ट ए टू सॉल्व x प्लस 10x इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6, ये तो वही चीज है जो शुरू में सवाल ने दी थी। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6, इतना हिस्सा तो सवाल ने शुरू में दिया था ना आपको। पार्ट जी। ए में यही दिया था ना। अब इसको वो क्या कह रहा है कि ये सब किसके बराबर है? 0 के। जीरो के। या जो एक्सप्रेशन दी थी उसको एक इक्वेशन बना के रख दिया तुम्हारे सामने। ठीक है, और कह रहे हैं कि पार्ट ए में
आंसर आया ना उसकी मदद से इसको सॉल्व करना है। अब जरा देखिए, ये जो इक्वेशन मुझे दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 इज इक्वल, इसमें जो ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 है, इस सारे के सारे को किससे रिप्लेस कर सकता हूं मैं? इतने हिस्से को x plus 5 का x whole प्लस x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 19 से रिप्लेस कर सकता हूँ। ये बात समझ में आई? जी। नहीं सर और मुझे ये नहीं किसके बराबर दिया था? अच्छा, एक सेकंड भाई। अब जब उसने तुम्हें ये बात कही कि इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने का मतलब आ गया तुम्हें? अगर सिर्फ सॉल्व करने की बात हो तो इतना मतलब तो सही है ना। यस सर। लेकिन वो सिर्फ सॉल्व का नहीं ना, उसने कहा पार्ट ए में जो आंसर आया है ना उसको यूज करना। अब जरा देखो, पार्ट ए में तुम लाए क्या हो? पार्ट ए में तुम एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 किसके बराबर है? x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 19 के ए से लेकर आए हो। ये बात सही है? सर उल्टा लिख दिया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 10x होगा ना? हाँ उल्टा लिख दिया हमने। देखो असल में जो है ना, हमारी साहबजादी भी साथ में पढ़ रही है ना, तो हमारा आधा ध्यान वहां पर है। वो जो है ना बार बार कलर और वो चेंज कर रही है, तो बस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 पहले पार्ट के हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 इस सब के बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 19 के। सही है? जी अब मैंने जहां कहीं भी मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 नजर आएगा, पूरे को मैं रिप्लेस कर सकता हूं x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 19 से। ठीक है? सही। ठीक है। अब जब वो पार्ट बी में सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो या तो मैं उसको फैक्टराइज करूं। अगर मैं तुमसे सॉल्व करने के लिए कहूं तो या तो तुम उसको फैक्टराइज करो। क्या वो फैक्टराइज हो रहा है? सॉल्व करने का सवाल में आपको इस तरह की इक्वेशन अगर सॉल्व करनी होती है तो आप फैक्टराइज करते हैं। क्या वो फैक्टराइज हो रहा है? नो सर। एडिशन के बाद कौन सा तरीका है आपके पास सॉल्व करने का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के बाद सॉल्व करने का कौन सा तरीका तुम्हारे पास? कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। सी बात है ना? हाँ। यस सर। अब सोच के बताओ, क्या मैं इसका स्क्वायर दोबारा कंप्लीट करूं? क्या मैं पहले पार्ट में कंप्लीट नहीं कर चुका स्क्वायर? आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग से शुरू में क्यों नहीं किया था फिर? देंगे, कर सकते हैं। मिडिल टर्म ब्रेकिंग लग रही है तो लगा दो, कौन रोक रहा है? कोई नहीं। ठीक है, लगा दो मिडिल टर्म ब्रेकिंग अगर लग। क्या ख्याल है, लगेगी? लग सकती है। नहीं। सर नहीं लगी। चलो चेक, चलो चेक करते हैं। अब पॉजिटिव आया ना, प्रोडक्ट पॉजिटिव है। यस हाँ, सर। positive। इसका मतलब है हम के अंदर से निकालोगे पूरे का पूरा पेयर। यस सर। पहला पेयर ही ट्राई कर लो तो 1 और 9 बनता है। सही है, पहला ही पेयर 1 और 9 बनता है। यस सर। वो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट से कम है कि ज्यादा है? कम है सर। 1 और 9 को मल्टीप्लाई करो। 9 रिक्वायर्ड प्रोडक्ट कितना है तुम्हारा? रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्या है? 10। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट पूछ रहा हूँ। रिक्वायर्ड Six, प्रोडक्ट six, 6 है। तुम अपने रिक्वायर्ड बहुत आगे गए हो। अब क्या मजीद कोई पेयर ट्राई करोगे? नो। फिर तो और ज्यादा प्रोडक्ट देंगे। नहीं लग सकता मिडिल टर्म। इससे छोटा प्रोडक्ट हो नहीं सकता। हमने ये वाली लॉजिक तुम्हें सिखाई ही इसलिए है ताकि तुम ये फैसला कर टर्म लगेगा कि नहीं लगेगा।
हमने जब सिखाया था तो हमने कहा था कि मिडिल टर्म में मसला क्या होता है, हमारा बच्चा ये नहीं डिसाइड कर पाता कि सवाल मिडिल टर्म ब्रेकिंग से होगा कि नहीं होगा। आपको ये सिखाया ही सवाल देख के समझ पाए कि मिडिल टर्म से होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जी समझे बात? और दूसरी बात, कह देना कि जी ये इसको इस तरीके से सॉल्व करें, ये चीज यूज करके सॉल्व करें, या कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करें, जब सवाल आपको देगा ना तो इसका मतलब है वो मिडिल टर्म से नहीं हो सकता होगा। समझे? Yes. तो मिडिल टर्म से हो नहीं। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास बचता है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। ठीक है, तीसरा तरीका हमारे पास क्या है? Square root method. अरे अरे भाई, अरे वो तो स्क्वायर रूट मेथड तो अपना एक खास तरीके के सवाल पे लगता है ना। मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके पूछ रहा हूँ, का फैक्टराइजेशन था वो लगेगा नहीं। माइनस सही। 19 को उस तरफ ले सकते हैं। Quadratic formula. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा? माइनस 19 को हम दूसरी तरफ लेकर आ सकते हैं। हाँ वो तो अभी ले जाएंगे ना, सब्र तो करो। मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो नहीं लगा दोगे ना? नहीं नहीं नहीं। तो अब एक ही ऑप्शन बचा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जी। अब पहले पार्ट में, पार्ट ए में स्क्वायर कंप्लीट करके ही तो बैठे हैं हम। क्या दो स्क्वायर को? सर जीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल लगा दें। जीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल के लिए फैक्टर्स चाहिए ना। अभी फैक्टर्स क्या है तुम्हारे पास? वो आप जीरो 19 को प्रोडक्ट उस तरफ प्रिंसिपल, खींच कर उसका स्क्वायर रूट ले सकते हो। आप हाँ आइडेंटिटी ये लगा कर सकते हैं। तो अच्छा चलो सबर करो, अगर 3 को उधर भेज दूंगा तो वो सही है ना? फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रही ना वो। जीरो प्रोडक्ट तो कब लगता है? जब आप फैक्टराइजेशन लगा चुके होते हैं। हम वो सही है ना यहाँ तक बात? मैं तो अभी सिर्फ यही समझा रहा हूँ कि हम इसको करेंगे किस तरीके से। मिडिल टर्म से तो कर नहीं सकते, कम से ही करेंगे बस। ये बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। जी सर। अब सवाल ये है कि क्या स्क्वायर दोबारा लगाऊं? पार्ट ए में लगा नहीं चुका? जी लग चुका है। लगा चुका हूं। वही तो सवाल तुम्हें कह रहा है। सवाल कह रहा है कि पार्ट ए में जो आंसर की मदद से सॉल्व कर दो। यानी कि वो तो बेचारा हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, कह रहे भाई पार्ट ए में तुम कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा चुके हो, दोबारा लगा मत देना। सही है? तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 की जगह कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 18 लिख दिया। इस पूरे की जगह पर आपने ये सारे का सारा लिख दिया। इज दैट राइट? यस। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 को इक्वल टू 0 रखा है, तो ये जो x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 19 लाए हो इसको भी इक्वल टू 0 कह दो। सही हुआ? जी। अब बात करो, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के कितने तरीके सिखाए? हम इस पर आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, एक्स प्लस 5 स्क्वायर को होल स्क्वायर को। यानी कि दो तरीके हो गए ना, या तो एक्सपेंशन लगाने की बात कर रहे हो तुम, इस तरह के सवाल में हम एक्सपेंशन लगा सकते हैं, या फिर और कौन सा तरीका सिखाया इसके लिए? स्क्वायर रूट मेथड। स्क्वायर रूट मेथड। स्क्वायर रूट मेथड। अब बताओ क्या इस पे एक्सपेंशन लगा? सर एक्सपेंशन नहीं लगा। एक्सपेंशन लगाऊंगा तो वापस कहां पहुंचूंगा? सवाल पर। सवाल पे पहुंच जाऊंगा। तो एक्सपेंशन नहीं लगा सकता। व्हाट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट? सर 19 उधर भेज के स्क्वायर रूट हाँ स्क्वायर रूट। उसके लिए पहले 19 को वहां शिफ्ट करेंगे। दिया? डोंट। ठीक है, पहले 19 को वहां बचा, x प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19। इज दैट राइट? यस। अब क्या करें जी इसके बाद? सर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दो दोनों तरफ रूट लगा देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो स्क्वायर रूट से क्या बच गया? x प्लस 5। क्या 19 का स्क्वायर रूट मिलता है?
9 नहीं मिलता 9 क्या मैं इसका डेसिमल वाला स्क्वायर रूट पता कर लूं? सर नहीं, सर 9 नहीं, क्यों नहीं करूं? पेपर 1 है ना। सर वो और सर मुश्किल आंसर मुश्किल नहीं करेगा। 19 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक तो 19 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दूसरा ये पेपर 1 है, आप कर भी नहीं सकते। सवाल ने कहा भी नहीं है आपको डेसिमल में देने के लिए, आपको ये ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। अब जब ये ऐसे ही छोड़ा तो प्लस माइनस, ये बात सही है? यस जी। अच्छा जी, क्या मैंने x की वैल्यू निकाल ली? नहीं सर, नहीं। तो निकालने के लिए क्या करूं, इस 5 को इधर लेकर आ जाऊं, सही है? ये 5 ऐड हो रहा है, इधर आएगा तो -5 प्लस माइनस रूट 19, ये बात सही है? जी सर, जी सर। ये 9B में मैंने कल कराया है ये तरीका। हमारी किताब में जो सवाल है ना, वो सारे के सारे सवाल हमें डेसिमल्स में जनरेट कर दो आंसर, जबकि पेपर में जो सवाल आता है वो हमेशा डेसिमल जनरेट नहीं करवाता, वो ये भी करवाता है आपसे। सर एक सवाल है। बोलो, एक सवाल बताओ। सर रूट 19 के बाद -5 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन हम इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि सवाल ने हमें क्या कहा कि अपना आंसर इस शक्ल में देना। ओके आंसर सर, मांगा है वो किस शक्ल में मांगा है, p प्लस माइनस रूट क्यू, यानी पहले कोई नंबर आएगा, दैट कुड बी अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर, सही है? जी सर समझ गया। फिर प्लस माइनस आएगा और फिर रूट वाला नंबर आएगा, सही है? तो आपने अपना आंसर इस शक्ल छोड़ देना है, जहां पहले एक नंबर होगा, बाद में एक रूट वाला नंबर होगा, सही है? जी सर। किताब भी लोग सवाल कर रहे हैं, जैसे कल हमने करवाया ना, मैंने ये सवाल डेसिमल में भी करवाया है, 9B में करवाया भी, 9C में करवाऊंगा वैसे, लेकिन चलो अब बात हो रही है तो बता, हमने बुक में जो सवाल है वो सारे के सारे डेसिमल्स में आंसर बनवा रहे हैं हमसे। प्रॉब्लम ये होती है जब ये सवाल पेपर में आ जाता है ना, तब बच्चा कहता है कि हमें तो ये पढ़ाया ही नहीं, हमें तो ये आता ही नहीं। हमने 2 तरीके पढ़ाए हैं इसके कल 9B में, 1A और 1B करके, कि इसी सवाल को रूट लेके कैलकुलेटर की मदद से करना पड़े तो कैसे करोगे, और बिना कैलकुलेटर के करना पड़े तो कैसे करोगे, सही है? जी सर। तो ये वो सवाल है। सर ये आपका फाइनल आंसर क्या आ गया है? हाँ, क्योंकि मेरा उस शक्ल में आगे ना, मैं इससे ज्यादा आगे लेकर जाऊंगा तो सवाल के रिक्वायर्ड आंसर की शक्ल बिगड़ जाएगी। तो P रिक्वायर्ड जो है आंसर आपका उसके चाहिए। अंदर पॉजिटिव है, यहाँ पे आपका 5 नेगेटिव है। तो मैं P को पूरा -5 मान लूंगा, मैं कहूंगा मैं इसको पूरा ब्रैकेट में लगा लूंगा। उसने ये तो नहीं कहा ना P पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव, ये मैंने इसको ऐसे मान लिया, मैंने कहा ये पूरा P है, ठीक है। सही है? P एक नंबर है, उसने ये नहीं कहा इट्स अ पॉजिटिव नंबर, इट कुड बी अ नेगेटिव नंबर, सही? तो ये ख्याल रखना, 9C में जब मैं ये, मुझे सवाल नहीं याद है, आई गेस क्वेश्चन नंबर 5 है या 4 है, तो जब मैं कराऊंगा तो मुझे याद दिला देना कि सर ये कैलकुलेटर और बिना 9B में दोनों तरीकों से सिखा दिया है, they have to practice it yet, और 9C में अच्छा जी, उसके बाद समझ में आया? सर इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, ये तो मैंने समझाया है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ हाँ पूछो। सर ये एक सवाल सवाल जो है 1 मार्क का, ये इसके हिसाब से ये वर्किंग ज्यादा नहीं है? नहीं, ये वाली वर्किंग ज्यादा नहीं है, अभी तुमने फर्स्ट टाइम किया है इसलिए तुम्हें लग काम है। जब तुम्हारा हाथ इसमें साफ हो जाएगा तो तुम्हें क्या करना है, अब मुझे बताओ मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ देख के आंसर लिखना था। यानी अगर एक थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहने वाला बच्चा इसको लिखेगा ना, तो वो फटाफट इसको ऐसे लिखेगा, x + 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -19 इक्वल्स टू 0, विच मीन्स x + स्क्वायर
equals to 19 which means x plus 5 equals to plus minus रूट 19 और फिर फाइनली ये 4 स्टेप अगर एक नंबर के लिए तो विद इन अ मिनट लिखे हैं मैंने। सही है। ठीक। आपको टाइम इसलिए लगा क्योंकि आप अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, अभी आपने सीखा भी, इसमें आपने गौर भी किया, कुछ चीज कर, जब आपको ये आ जाएगा तो ये 4 लाइन आप 1 मिनट में लिख पा रहे हैं। ठीक है। ठीक। एक नंबर के सवाल का ये थोड़ी होता कि डायरेक्ट आंसर का मतलब ये थोड़ी है कि बिना किसी स्टेप के आंसर देना है। डायरेक्ट आंसर का मतलब ये है कि जो पूछा है डायरेक्टली वही चीज आ जाएगी, कुछ और नहीं निकालना पड़ेगा, यानी प्राइमरी आंसर आ जाएगा, सेकेंडरी आंसर्स नहीं होंगे उस सवाल में। डायरेक्ट आंसर से ये मुराद होती है। अच्छा, उसके बाद 62 तो हम नहीं कर रहे ना अभी? नहीं। जी सर। शाबाश। जी सर। 62 नहीं कर रहे। 60 हाल अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, किसी से हो रहा है तो वो कर ले, लेकिन अभी के लिए लीनियर इनक्वालिटी मेरा सवाल नहीं है। वैसे ये हो गया होगा, थोड़ा बहुत तो मैंने सिखा दिया। 64 Easy है है मेरे सर। पास, ये सवाल है 64। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट किसको बनाना है? एक्स। एक। और इस तरह की चीजों के लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा है कि क्या करो, इस तरह की चीजों में सबसे पहले क्या करो? फ्रैक्शंस को हटाओ। 2x फ्रैक्शन से जान छुड़ाओ अपनी। 2x माइनस 1 जो यहाँ डिवाइड हो रहा है इसको y के पास ले आओ मल्टीप्लीकेशन में, ये आदत डालो। सही है। अब क्या करूं बोलो? सही। 2xy हो गया 2yx हो जाएगा, यानी एक्सपेंड कर दूं ना? एक्सपेंड कर। हाँ, तो ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 2। यहां तक बात सही है? यस। अच्छा, अब जिस चीज को सब्जेक्ट बनाना है मेरे भाई, एक्स को बना। x, तो जितना भी x यहाँ वहां पड़ा हुआ है पहले सारा एक तरफ ले आओ। तो ये 3x को यहाँ ले आते हैं हम, इस y को उधर शिफ्ट कर देते हैं। ये बात सही है? यस। तो 2xy माइनस 3x इज इक्वल टू, पहले से है माइनस का y वहां जाएगा तो प्लस का y। इज दैट मच ओके? जी। अब लेफ्ट हैंड साइड में वो चीजें आ गई जिसको सब, तो पहले तो क्या करूं, x कॉमन ले लूं, तो बचा 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस y। यहां तक सही होगा? जी। अब x को सब्जेक्ट बनाना है ना, तो ये 2y माइनस 3 हटाएंगे और उस तरफ डिवाइड में ले आएंगे। ये बात सही? जी सर। अब एक सवाल मेरा छोटा सा मासूम सा, क्या ये 2 से इस 2 को कैंसिल कर दूं? नहीं नहीं। सही, तो मैं ये यहाँ लिख रहा हूं एज ए कॉमन एरर कि हमारे यहाँ बच्चे ये चीज कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। इट्स अ कॉमन एरर, करते हैं हमारे बच्चे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये नहीं कर सकते आप। समझ गए इतनी बात? जी सर। सबसे ज्यादा सवाल जो है ना मेरे पास, ये चेंजिंग द सब्जेक्ट में फ्रैक्शन वाले ही आए हैं। तो इसको अब देखिए मैंने कवर करा, मेरे पास आखिरी क्यूरी यही आई हुई है। अब मैं पूछ लेता हूँ, 65 हो जाएगा, करवाना है? हो जाएगा सर हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, पार्ट बी बोलो इसका, करवा दें कि हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा। हो इस जाएगा। तरह के सवाल मैंने आपको कहा भाई कि इस तरह के सवाल बहुत आते। ठीक है, अब सीआईज के पेपर में इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, 2 फ्रैक्शंस के बीच में माइनस साइन डालते हैं वो, और इसमें गलती होती है। इसमें क्या एहतियात करनी होती है हमें? सर वो जब बन जाते तो एक ब्रैकेट लगता है माइनस के बाद। ब्रैकेट की एहतियात कीजिएगा। अब आ जाए जी, एक और सवाल आ गया उस तरह का। अब ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जैसे अभी ये सवाल कराया है ना, ये क्यूरीज में है सवाल, लेकिन बहरहाल मैं करा नहीं रहा। जैसा मैंने 61 करवाया है ना आपको, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह का सवाल है ये 66। पहले स्क्वायर कंप्लीट करना है और फिर स्क्वायर कंप्लीट करने पार्ट बी में इसको सॉल्व करना है।
अब जब सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर सवाल ने आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ कि आप पहले पार्ट के आंसर की मदद लें। समझ में आ रहा है फर्क? समझ में आ रहा है सवाल में? जी 61 में पहले पार्ट कंप्लीट करवाया और फिर तुमसे कहा कि पार्ट ए की मदद लेके सॉल्व करो। 66 में पहले पार्ट में वो स्क्वायर ही कंप्लीट करवा रहे हैं ना तुमसे, पार्ट ए में स्क्वायर को आ रहा है। ठीक है, और स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद तुमसे उसने पूछा है कि ए की और बी की इतना पार्ट तो करना आना चाहिए, ये मैंने कल सिखाया है। ठीक हुआ? अरे क्या हुआ, सब सो गए? अरे सर कोई तो सही कुछ है, बोलो। समझ गया। अच्छा, उसके बाद जब पार्ट बी में आ रहे हो तो पार्ट बी में वो सिर्फ इतना कह रहा है इक्वेशन को सॉल्व करो। तो अब ये तुम्हारे हाथ में ना किस तरीके से करते हो। तो सबसे पहले किस चीज से कोशिश करना है इसको सॉल्व करने की? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म से। तुम लोगों का होमवर्क है, मंडे को पूछूंगा ये मैं सबसे, जितने लोग नहीं भी हैं उनसे भी पूछूंगा, जितने लोग हैं उनसे तो पूछूंगा ही। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आप रजिस्टर में कर लीजिएगा, मुझे बताइएगा हुआ कि नहीं हुआ। सही है बात यहाँ तक? अच्छा जी, जी सर सही है। 67 की मेरे पास क्यूरी है। अब 67 में 3x माइनस 1 अपॉन 6 प्लस x प्लस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितने फ्रैक्शंस हैं बोलो? सर तो 2 फ्रैक्शंस। इनको सिंगल करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सवाल को ढंग से लिख रहा हूँ। 3x माइनस 1 अपॉन प्लस x प्लस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। राइट हैंड साइड पे तो मसला नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। पहले वाले फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा रहे हो बताओ? 2 से को भी 2 से किया और यहाँ भी 2 से। सही है बात? नहीं सर, वहाँ 3 से हो जाएगा ना डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। नहीं वो तो पहले वाले में सही लिखा है मैंने। सर जी ब्रैकेट सर, लगेगा। प्लीज सर ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट नहीं है, और अगर ये नहीं लगाया तो इसका नंबर काट लूंगा मैं। दूसरे वाले को बताओ किससे सर 3 3 से। तो यहाँ पर भी 3 से और x प्लस 2 को ब्रैकेट में। ये जितने लोगों ने अपने रजिस्टर में ये गलतियां की है ना, पेपर में मत कीजिएगा। सही है बात? जी सर। अब जरा देखिएगा, ये हो गया 6x माइनस 2। अच्छा देखिए, अब मैं आपके सामने एक स्टेप कर रहा हूँ, बीच में प्लस की साइन है तो इसका मतलब है मुझे की जरूरत नहीं है। क्या ख्याल है? बीच में प्लस की साइन है ना यार, तो मुझे सर कोई एहतियात ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं है ना। सर ब्रैकेट नहीं नहीं सर है। नहीं है। अगर माइनस होता तो ब्रैकेट लगाता। अच्छा, अब स्टेप्स बहुत कर लिए आपने, अब आप ये काम डायरेक्टली कर सकते हैं। समझ गए? यस। जी सर। अब मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ जैसा पेपर में किया जाना चाहिए इस तरह का सवाल। अब 6x प्लस 3x वुड बी 9x 2 प्लस 6 वुड बी प्लस का 4 अपॉन 12 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। ये बात सही है? जी सर। अब यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कि नहीं कर सकता हूँ? जी सर। ठीक है, मगर करूंगा नहीं मैं। अब मैं जो करूंगा वो देखो समझ में आना चाहिए। ये 3 देख रहे हो यहाँ पर, जी ये 3 यहाँ क्या कर रहा है? डिवाइड वहां जाएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। अब हम लोग तो आंख बंद करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। ये जैसे ही 3 वहां गया तो तुम तो बंद करके यहाँ ले आओगे। ऐसी बात है ना? बोलो, ऐसी बात है ना? जी जी है जी सर। अब देखो मैं एक एडिशनल चीज कर रहा हूँ। 12 को यहाँ लाने से पहले जरा 1 मिनट ये सोचो, इस 3 से ये 12 तो कैंसिल हो सकता था। हो सकता सही है? अब मैं करूंगा क्या, मैं वापस आऊंगा अपने यहीं पर, इस जगह वापस आगे। ठीक है, वो जो मैंने अलग से रेड से किया वो तो समझाने के लिए किया। हम ऐसे में क्या करते हैं,
3 से 12 को यहीं कैंसिल कर देते हैं। जी सर। वरना क्रॉस मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन तो आपके पास है ही। अगर ये किसी को नहीं समझ तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन तो है ही उसके पास। ठीक है, मगर इतनी मेहनत क्यों करूं मैं खामखाई की यार, जब चीजें कैंसिल आउट हो सकती हैं। तो ये अब क्या इस 4 को इस 4 से कैंसिल करूं? नहीं, नहीं, क्या करूं इस 4, ये 4 यहां जाए 5 से मल्टीप्लाई हो जाए, राइट? जी यस सर। तो 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 20। तो ब्लाइंडली क्रॉस कीजिएगा, जरा देख लीजिएगा, सही बात है। जी जी, सही बात। जी सर। ये 4 यहाँ ऐड हो रहा है, वहां जाकर सब्ट्रैक्ट, तो सीधा सीधा 16 बचा। x की वैल्यू आ गई 16/9। ये सब कुछ जो मैंने लिखा है, दिस इज ऑल व्हाट यू कैन डू इन द पेपर। इससे कम नहीं कर सकते बस, ठीक है? इतना करना चाहिए पेपर में, इतना करना चाहिए। अब इसके बीच में जो मैंने स्टेप्स छोड़े हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जरूरत है तब कर, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि जरूरत नहीं है तो इतना करोगे बस, ठीक है? जितने नंबर का ये सवाल है, इतने स्टेप्स कर दो तो काफी है, इससे ज्यादा नहीं है। समझ गए मेरी बात ये वाली? सर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी देते तो क्या गलत आंसर आता? नहीं नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो गलत, सिर्फ 2 स्टेप्स बढ़ जाएंगे बस। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि कम से कम टाइम जाया करें। जहां क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत है, जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं करें, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद 68 मुझे किसी ने कहा नहीं और मुझे कोई जरूरत है, हो जाएगा। जी सर। जी सर 69 करवा देता हूँ। 69 में किस चीज को सब्जेक्ट बनाना है बताओ? एक्स। x, और वो x कहाँ पर है? स्क्वायर रूट के अंदर। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लेना होगा लेफ्ट साइड या स्क्वायर स्क्वायर लेना रूट तो होगा। पहले से स्क्वायर लेना होगा ना। जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2/3। मैं अब वो स्टेप्स कर रहा हूँ जो पेपर में जरूरी है बस, ठीक है? यानी मैंने था ही नहीं, मैंने डायरेक्टली ऐसे कर दिया। इज दैट ओके? यस अब कम से कम स्क्वायर रूट से तो जान छूटी। अब किससे जान छुड़ानी है? सेक्शन। और फ्रैक्शन से जान छुड़वाओ मेरी, क्या चीज कहाँ लेकर जाऊं? सर 3 को y स्क्वायर मल्टीप्लाई कर 3 को y स्क्वायर के पास मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? बस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 2। 3y स्क्वायर 2x प्लस 2। अब क्या करें? 3y स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू x। ये 2 यहाँ ले आए, y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू x। ठीक है, बात खत्म हो गई। सही है। सवाल 3 नंबर का है, मगर इसमें ज्यादा स्टेप्स नहीं किए मैंने। 1 नंबर वाले सवाल में मैंने 4 स्टेप्स किए थे तब, और 3 नंबर वाले सवाल में मैंने 3 ही स्टेप में जान छुड़ा ली। सही है। तो ये मैथ्स हिस्ट्री थोड़ी है ये कि आपको स्टेप्स के और वर्ड्स के नंबर मिल रहे हैं, ठीक है? स्किल्स की बात है, स्किल यूज होना है, ठीक है? ये थोड़ी 3 नंबर का सवाल है, आपने जो है वो 12 लाइनें लिखनी है उसमें। 1 नंबर का सवाल है तो 4 लाइनें लिखनी है आपने। इस तरीके से नहीं काम कर, ठीक हो गया? जी सर। अच्छा जी, ये सवाल आप मुझसे किसी ने नहीं पूछे, ना 71 पूछा, ना 72 पूछा, ये हो गए। सर आसान है, हो गए। जी सर हो गया था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रही हैं ये सारी की सारी, ऐसे ही है ना? जी सर। चलो ठीक है, वेरी गुड है। ये किसी की भी क्यूरी में नहीं आया का मतलब ये सब कुछ। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है ये सब कुछ फिर मैं टेक कर रहा हूँ। बाद में मुझे कोई कहे कि भाई हमें नहीं कराया,
तो फिर मेरा इसका मतलब है 74 तो खैर आसान है, 75 हमने किया नहीं, 75 तो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है, वो तो भी नहीं कर रहे ना बेटा। ठीक है, 76 सर 72 करा दें। ठीक है, 72 करा देते हैं। 77 का पार्ट पार्ट बी अभी नहीं होगा तुम लोगों से। मुझे सबसे ज्यादा हैरत इसी सवाल की, किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा, ये हम ग्राफ के बाद समझाएंगे। अच्छा भाई 72 तो अब कुछ नया नहीं करा रहे, अब सिर्फ जो इंडिविजुअल क्यूरीज हैं वो बताने के लिए बैठा हुआ हूं मैं। तो अगर कोई लीव करना चाहे, बोर हो रहा तो वो लीव कर सकता है, जिनकी क्यूरीज हैं वो रुक सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर लोग लीव करना चाहें तो दे में लीव, हम सिर्फ क्यूरीज डिस्कस कर रहे हैं हम लोगों की, जब तक चलेंगी तब तक बैठेंगे हम। अच्छा भाई 72 में 3x अपॉन x प्लस 1, बस ठीक है, हमने कहा ना क्यूरीज हम करवा रहे हैं चीजें, हम अब नया कुछ नहीं कर पा रहे, तो अगर कोई लीव करना चाहता है तो लीव कर सकता है। अच्छा, अब सबसे पहले तो इसमें तुमको डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा ना। ठीक है रुमैसा, ये सवाल पूछने वाले ने लीव कर दिया क्या? नहीं सर, मैं हूँ आयजा। अच्छा आयजा, हाँ, तो अब पहले क्या करोगी तुम, जैसे मैं सवाल लिख रहा हूँ 3x अपॉन प्लस 1, ठीक है बेटा, और -2 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब पहले को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगी बताओ? शाबाश, पहले सर वाला फ्रैक्शन है x, पहले वाला फ्रैक्शन जो है ये, इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं बताओ? x माइनस 1। वेरी गुड, यानी इसको हमने x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर भी x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। दूसरे वाले फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओगी? x प्लस 1। वेरी गुड, तो इसको भी x प्लस 1 डिवाइड कर दिया, तो भाई क्या बन गया? 3x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 और अपॉन में तुम्हारे पास x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, फिर माइनस की साइन 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 1 और अपॉन में x प्लस 1 एक्स माइनस 1, यहां तक बात सही हो गई, इज इक्वल टू 3। सही, अब जी एक्सपेंशन कहाँ करूं, डिनोमिनेटर में कि न्यूमरेटर में। न्यूमिनेटर को एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3x और अपॉन में x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 2, अभी मैंने ऐड नहीं किया इन दोनों को, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। यहां तक कोई मसला? नहीं। चलो अब कंबाइन कर रहा हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 3x, माइनस के बाद जो भी लिखते हैं वो ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। यहां तक कोई मसला हो गया? नहीं, कोई मसला नहीं है। और ये फिर मैंने ब्रैकेट खोल दिया। अच्छा, अब ये सिर्फ फ्रैक्शंस नहीं है ना, इसमें पूरा इक्वल टू 3 भी है, यानी कि जो चीजें हमने सीखी हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये, ऐसी बात है। जी ये जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है ये सारे का सारा इधर जाएगा ना, बोलो ये बात सही हो गई? यहाँ तक वहां जाएगा तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टी, जी तो सर। मैंने इसको ऐसे लिखा,
अब x प्लस 1 और x माइनस 1 को अगर मल्टीप्लाई करोगी तो कौन से तरीके से करोगी, एक्सपेंशन से या कोई आइडेंटिटी लग रही है इस पे? Expansion. हाँ, एक्सपेंड भी कर सकते हैं। दूसरा, इस पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी भी लग रही है बेटा, वो आ रही है, जहन में आ रही है? a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है? G A plus B by A minus. b किसके बराबर होता है? ये थर्ड आइडेंटिटी से जो पढ़ते हैं ना हम लोग, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सही है? क्या 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 दोबारा दोबारा दोबारा? हाँ, हमने 2 लिख दिया, वो गलती है हमारी, वो 3 है। ठीक, अच्छा, ये एक्सपेंशन समझ में आ गई। अगर मैं x प्लस 1 x माइनस 1 को सीधा सीधा आइडेंटिटी लगा दूं तो कोई गलती है उसमें? नहीं. चलो भाई, अब जरा इसको फर्दर सिंप्लीफाई। अच्छा, अब एक बात जरा, ये जो चीज वहां गई मल्टीप्लाई होने में, डिनोमिनेटर थी तुम्हारी और इसने वहां जाकर मल्टीप्लाई होना था। सही है? जब हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे ना, समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगी। सही है? अभी तो खैर मैंने स्टेप ज्यादा किए, अब इसके बाद क्या करवाओगी, चीजों को अरेंज करवाओगी कि क्या करवाओगी? ये भी इधर आ जाएगा और ये भी इधर आ जाएगा, ऐसी बात है। 3x² यहाँ पहले से मौजूद था, एक 3x² यहाँ आ गया तो वो माइनस हो गया। माइनस का 5x पहले से मौजूद, माइनस का 2 पहले से मौजूद, 3 वहां है, इधर आ जाएगा तो प्लस इज इक्वल टू 0। ये बात सही है? जी. 3x² से 3x² कैंसिल, क्या कुछ बचा? माइनस का 5x माइनस का 2 प्लस का 3 मतलब प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। कोई मसला? नहीं. पहले क्या चीज लेकर जाओगी वहां पर? 1 1 यहाँ ऐड हो रहा है, वहां जाकर माइनस 5x इक्वल्स टू -1। उसके बाद ये माइनस का 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वहां जाएगा तो डिवाइड। ये बात सही हो गई? जी. माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया तो क्या बचा? 1/5. तो फाइनल आंसर 1/5। कोई मसला इसमें? नहीं. चलो, अब हम करवा देते हैं 71। ठीक है बेटा आयजा? जी सर. ठीक है, 71, हाँ 71 भी कर देते हैं। अब 71 में से पहले तो 5x/x-3 है, तो मुझे क्या करना चाहिए सबसे पहले बताओ? शाबाश शाबाश शाबाश। सबसे पहले ये 3 यहाँ पड़ा हुआ है ना, इसको कहाँ ले जाएं आप? इस तरफ ले आइए। ठीक है, यहाँ ये डिवाइड वहां आ जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो जी क्या हो गया? 5x इज इक्वल टू x प्लस 4 यहाँ पहले, x-3 यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या सिर्फ x-3 को ब्रैकेट में लिखूं? x+4 को भी ब्रैकेट में, इन दोनों को ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, अब ये एक्सपेंड होगा ना, तो एक्सपेंड है कि x को भी x-3 से मल्टीप्लाई और +4 को भी x-3 से मल्टीप्लाई है। हाँ, 1 घंटा है। यहाँ तक क्लियर हो गया?
x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, x को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3x, फिर उसके बाद +4 को x से मल्टीप्लाई 4x, और +4 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -12। यहां तक बात सही? पहले चलो इसी को सिंप्लीफाई करें। इज इक्वल टू x स्क्वायर -3x और +4x, कितना बचेगा तुम्हारे पास? -x -x कैसे? -3x और +4x है ना, बड़े प्लस का x, -12। अब बताओ क्या करूं, 5x को इस तरफ लाऊं, इन लोगों को उस तरफ ले आऊं? बताओ शाबाश। मतलब x स्क्वायर को भी यहाँ लाऊं, x को भी यहाँ लाऊं और -12 को भी यहाँ लाऊं, तीनों चीजों को यहाँ ले आऊं? ज्यादा बेहतर 5x को वहां ले जाए। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात याद रखना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर वाली टर्म होती है ना, हमारी कोशिश होती है हम इसको हमेशा पॉजिटिव बचाएं, नेगेटिव होने नहीं दें। सही है? तो 5x वहां जाकर, यहाँ प्लस हो रहा है तो वहां जाकर माइनस हो जाएगा ना, तो सब चीजें उस, तो x स्क्वायर प्लस x -5x -12 और इक्वल टू के इस तरफ क्या बच गया? 0। बोलो बोलो समरा, सही है बेटा? ओहो, अच्छा चलो भाई, अब पता नहीं। तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -5x -12, मैं 0 इज इक्वल टू कहूं या दिस ऑल इक्वल टू 0, बात एक ही है। बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ये किस बन गई? ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का क्या तरीका सिखाया है हमने? मिडिल टर्म ब्रेकिंग। हाँ, मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो बस अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग लगाएंगे, एक्स स्क्वायर -6x प्लस -12 इज इक्वल टू 0। पहले पेयर में से x कॉमन, x -6, आगे से +2 कॉमन, तो यहाँ पर भी x -6 इज इक्वल। अब मेरे पास x -6 बचा अलग से और x +2 आगे बच गया। इस जगह आप जीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल लगाएंगे, जिससे आपको x -0 के बराबर और x +2 भी 0 के बराबर, तो x की एक वैल्यू 6 बची और x की दूसरी वैल्यू -2। तो ये हमने फाइनल आंसर में लिख दिया, 6 और -2। ये 4 नंबर का सर, आप सवाल है। क्वेश्चन नंबर 76 भी समझा देंगे? क्वेश्चन नंबर 76 हमने हो क्या तुम्हें? हमने कहा अच्छा 76 तो नहीं दिया। हाँ ठीक है, हाँ समझा देते हैं। ये वाला क्लियर हो गया? जी सर। चलो, अब इसमें भी पहले मुझे क्या कर, तो बताओ पहले क्या करें, डिनोमिनेटर को सेम करें कि नहीं करें? जी, मैंने वो सब तो कर लिया, और मतलब करने के बाद मेरे पास समझ नहीं आ रहा मैं उसके बाद क्या करूं। मतलब सब अच्छा कुछ मैं तुमको मल्टीप्लाई एक चीज देखो, हाँ मैं इसमें तुम्हें एक चीज, अब ये सिर्फ सिंप्लीफाइंग द फ्रैक्शन तो नहीं है ना नाया? जी सर। सही है ना? ये तो सिंप्लीफाइंग द फ्रैक्शन से थोड़ा सा एक है जिसमें आपको सॉल्व करना है। हम जिस वक्त सिंप्लीफाइंग द फ्रैक्शन सिखा रहे थे ना, सिर्फ उस वक्त हम लोगों ने तुम्हें कहा था कि भाई तुम लोग क्या करना, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है? मगर वो हमने आपसे बात करी थी सिंप्लीफाइंग द फ्रैक्शंस करते वक्त। अब दिस इज नॉट द फ्रैक्शंस, दिस इज मोर। ठीक है, तो मैं तुम्हें उस हिसाब से थोड़ा सा सिखा रहा हूँ, आ जाएगा समझ में तुमको। ठीक है सर। ये तो मैंने एक, अब मैं इसमें 2-3 काम एक साथ कर रहा हूँ, ब्रैकेट खोल भी रहा हूँ माइनस के साथ
मर्ज भी एक साथ कर रहा हूँ। ठीक है सर। देखो ये स्टेप समझ में आ गया तुम्हें? जी जी सर, मैंने भी यही वाला किया। हाँ, और हम डायरेक्टली इसमें एक्सपेंड कर देंगे डिनोमिनेटर को भी। डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करने से रुकते तब हैं जब सॉल्व नहीं करना होता। ये सवाल तो डिफरेंट है, हम इसमें डिनोमिनेटर एक्सपेंड करेंगे। यहां तक ठीक है समझ सर। में आ गया तुम्हें? जी जी। ठीक है। अब ये ख्याल रखना कि मैंने कब डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करने से मना किया है, सिर्फ दो फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना हो। यहाँ पर सिर्फ सिंप्लीफाई नहीं करना है, ठीक है। अब ये सारे का सारा डिनोमिनेटर यहाँ से उठाओगी और इस तरफ लाके किससे मल्टीप्लाई कर दोगी? 1। 1 से। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 एज इट इज, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 वहां जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ऐसे का ऐसा रहेगा। ठीक है सही सर। हुआ? अब इन जी। सबको इस तरफ ले आओ, इसको भी यहाँ लाओ, इसको सर। भी यहाँ, और इसको भी इस तरफ लाओ। तो यहाँ पहले से एक्स स्क्वायर है, वहां से एक्स स्क्वायर आएगा तो माइनस, यहाँ पर माइनस 8x है, वहां से 4 तो प्लस, यहाँ पहले से 5 है, वहां से 3 आएगा तो माइनस, उस तरफ बचेगा सिर्फ 0। ठीक है, स्क्वायर जी से सर। एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 8x प्लस का 4x ये तुम्हें दे देगा माइनस का 4x, प्लस का 5 माइनस प्लस का 2 दे देगा। अब यहाँ से पहले क्या हटाओगी बेटा? प्लस के 2 को वहां ले जाओगी, ठीक है 2 सर। यहाँ ऐड हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड, माइनस का इज इक्वल टू माइनस का 2, और ये माइनस का 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाकर डिवाइड हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जार जी। 2, 2 जार 4, तो x की वैल्यू क्या बची? 2 के 1 1/2। अपॉन 2, 1 1/2। अपॉन, इसको 2 मत कर देना बस। सही है? ठीक है सर। सर। और कोई किसी का सवाल है तो बताओ, किसी का कुछ रह गया है तो पूछ लो। सर एक क्वेश्चन था। हाँ आयदा बताओ बेटा। सर आपने अभी जो 2 क्वेश्चन कराए थे इससे पहले उसमें हम इज इक्वल टू के बाद जो इक्वेशन है उसके नीचे अपॉन 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे? कर सक- लेकिन आयदा काम बढ़ जाएगा ना उसमें, मतलब 1 को नीचे लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगी भी तो क्या वो 1 से मल्टीप्लाई होगी चीज पे कोई फर्क पड़ जाएगा? नहीं। यानी अगर मैं तुम्हारी बात सही समझा हूं तो शायद इस सवाल में तुम ये वाले स्टेप की बात कर रही हो ना? जी सर। तो अगर नीचे 3 के नीचे 1 लगा भी लोगी तो ये 1 यहाँ पर आके 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 2 वाले हिस्से से मल्टीप्लाई होगा, है ना? ऐसी बात है बेटा। जी सर क्वेश्चन नंबर तो क्या 77 समझा दें। 77 समझा दें। एक मिनट मोहित, तो 1 से मल्टीप्लाई होके कोई फायदा होता है क्या किसी चीज को? नहीं। नहीं होता, तो काम बढ़ाने वाली जरूरत नहीं है उसकी। अगर कुछ और होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता, 1 है तो 1 से कौन क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा? किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो वैसे ही रहती। सर लेकिन अगर पेपर में करे तो मसला तो नहीं होगा ना? टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा, बिला वजह ब्रैकेट लगाओगी 1 से मल्टीप्लाई कर, तो वो टाइम वेस्ट करेगा। हमें टाइम बचाना है, कोशिश करो कि आदत ना डालो, ठीक है? अभी प्रैक्टिस करो इसको बिना 1 लगाए, ताकि ही नहीं, खुदा ना खास्ता नहीं पड़ेगी, मतलब खुदा ना खास्ता मजबूरी हो जाए तो पेपर में तुम 1 लगा के कर लेना। लेकिन अभी तो टाइम है ना पेपर में, तो अपने आप को प्रिपेयर तो बेहतरीन चीज कोशिश करो ना, ठीक है? अगर पेपर तक तुम्हारी ये चीज तैयार नहीं होती फिर तुम 1 लगा के कर लेना बेशक, लेकिन वो बेटा, ठीक है? हाँ मोहित क्या कह रहे हो? 77 तो मैंने होमवर्क में दिया लड़के, 77 में मैंने द स्क्वायर, तो ये 2 सवाल तो मैंने कहा खुद करने, ये दोनों के दोनों सवाल किस तरीके से होंगे? एक सेकंड, मुझे सवाल नहीं याद। एक मैंने 66 होमवर्क में दिया है, एक 77 होमवर्क में दिया है, और मैंने कहा है इसमें आप मदद लेंगे 61 में जो समझाया है उसकी।
मैं करवा दूंगा तो Okay, तुम्हें sir. कैसे समझ में आएगा खुद से, ठीक है। 77 में भी पहला पार्ट करना, पार्ट बी जब मैं ग्राफ पढ़ा दूंगा तब समझ में आएगा। पार्ट बी अभी छोड़ना है 77। हाँ समरा, हाँ बेटा बताओ। सर ये दोनों क्वेश्चन हमें रजिस्टर में करनी है। दोनों क्वेश्चन पहले रजिस्टर में करने हैं समरा, और उसके बाद पास्ट पेपर में भी करने हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। 2 दफा करेंगे तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, सही है। जी। चलो भाई, ये तुम लोगों का एक पेपर हो गया। अब इंशाल्लाह बाकी हम कल शुरू करेंगे, ठीक है। अरे वाह माशाल्लाह, लोग अब आ चले, ठीक है। तो आज फिर हम इसको यहीं तक रखते हैं, तो बाकी इंशाल्लाह ताला हम लोग दूसरा पेपर कल शुरू करेंगे इंशाल्लाह, अलजेब्रिक एक्सटेंशन वाला, उसका पेपर 1 करेंगे। उसकी क्वीज हैं तो भेज दें मुझे, ठीक है। सर एक क्लास चलो हाँ आयदा बताओ बेटा, बताओ। सर मैं तैयारी